यह विषय अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ है, क्योंकि अघोरी साधु सनातन धर्म की सबसे रहस्यमयी और तंत्र साधनाओं से जुड़े साधक होते हैं। अघोरी परंपरा तंत्र विद्या की सबसे गूढ़ शाखा मानी जाती है और इसे समझने के लिए गहरे अध्ययन और शोध की आवश्यकता होती है। अघोरी साधुओं की साधना को सामान्य व्यक्ति के लिए समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह साधना पूरी तरह से सांसारिक नियमों और समाज की पारंपरिक अवधारणाओं से अलग होती है। अघोरी साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं और वे स्वयं को शिव का ही रूप मानते हैं। इनकी साधनाएं अत्यंत कठोर और रहस्यमयी होती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना होता है। अघोरी साधुओं का निवास स्थान आमतौर पर श्मशान घाट होता है, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु को एक ही सत्य मानते हैं और उनका विश्वास है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। वे श्मशान में रहकर तंत्र साधनाएं करते हैं, जिनमें शव साधना, शिव साधना, तंत्र मंत्र प्रयोग और अद्भुत आध्यात्मिक क्रियाएं शामिल होती हैं। अघोरी साधु मृत्यु के भय से परे होते हैं और वे शवों के साथ ध्यान और साधना करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार मृत्यु और जीवन के बीच कोई भेद नहीं है। उनकी साधनाओं में पंचमकार साधना, जिसमें मांस, मद्य, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का प्रयोग किया जाता है, एक प्रमुख स्थान रखती है। हालांकि इस साधना का गूढ़ अर्थ पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है और इसका उद्देश्य चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त करना होता है। अघोरी साधु भगवान शिव के अघोर स्वरूप की साधना करते हैं और वे स्वयं को शिव का अंश मानते हैं। उनका लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति को समझना और नियंत्रित करना भी होता है। अघोरी साधु अघोर पथ के अनुयायी होते हैं, जो कि सबसे कठिन और रहस्यमयी साधना मार्गों में से एक माना जाता है। अघोरी साधुओं की साधना में तंत्र और मंत्र का विशेष महत्व होता है और वे विभिन्न तंत्र ग्रंथों जैसे कि रुद्रयामल तंत्र, कालिका तंत्र और विज्ञान भैरव तंत्र का गहन अध्ययन करते हैं। अघोरी साधुओं की सबसे रहस्यमयी साधना मानी जाती है शव साधना। इस साधना में वे श्मशान में शव के पास बैठकर ध्यान करते हैं और अपनी साधना के माध्यम से चेतना की उच्च अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि जब साधक शव के समीप साधना करता है तो वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ सकता है और अपने भीतर छिपी अद्भुत शक्तियों को जागृत कर सकता है। यह साधना अत्यंत कठिन और रहस्यमयी होती है और इसे करने वाले साधक को अटूट संकल्प और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अघोरी साधुओं के बारे में कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें कहा जाता है कि वे तंत्र साधना के माध्यम से अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि अघोरी साधु भविष्य देख सकते हैं, अपने शरीर को अदृश्य कर सकते हैं और यहाँ तक कि मृतकों को भी जगा सकते हैं। हालांकि यह सब गूढ़ तंत्र विद्या का हिस्सा है और इसे पूरी तरह से समझ पाना आम मनुष्यों के लिए कठिन होता है। अघोरी साधुओं की साधना में भूख और प्यास पर नियंत्रण रखना भी महत्वपूर्ण होता है। वे सामान्य भोजन नहीं करते, बल्कि वे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से अपनी भूख मिटाते हैं। उनके लिए भोजन केवल शरीर को जीवित रखने का एक माध्यम होता है और वे इसे लेकर कोई विशेष आग्रह नहीं रखते। उनका विश्वास है कि जब तक शरीर जीवित है तब तक साधना संभव है, इसलिए शरीर को न्यूनतम आवश्यकता तक जीवित रखना ही उनका लक्ष्य होता है। अघोरी साधुओं का समाज से कोई विशेष संबंध नहीं होता, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। वे किसी स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते, बल्कि भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं और अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते हैं। वे किसी भी प्रकार की सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि समाज की बनाई गई सीमाएं ही मनुष्य को बंधन में डालती हैं और मोक्ष प्राप्ति से रोकती हैं। अघोरी साधु भगवान शिव के अघोर स्वरूप की साधना करते हैं और वे मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त होते हैं। उनका विश्वास है कि जब तक मनुष्य मृत्यु से डरता रहेगा, तब तक वह सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वे अपने जीवन को मृत्यु के समीप ले जाकर साधना करते हैं और इसे ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं। अघोरी साधुओं की साधना अत्यंत कठोर होती है और वे अपनी साधना के माध्यम से अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। उनके बारे में कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें कहा जाता है कि वे इच्छानुसार अपना रूप बदल सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं और यहाँ तक कि भविष्य की घटनाओं को भी देख सकते हैं। अघोरी साधुओं की साधना को समझने के लिए गहरे अध्ययन और शोध की आवश्यकता होती है,
क्योंकि यह साधना सामान्य लोगों की सोच से बहुत परे होती है। अघोरी साधु भगवान शिव के उन गूढ़ रहस्यों को जानते हैं जिन्हें आम मनुष्य समझ नहीं सकता। उनकी साधनाएं केवल आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और रहस्यों को समझने का प्रयास भी करते हैं। उनकी साधनाओं में ध्यान, तंत्र मंत्र, योग और समाधि जैसी गूढ़ प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होती हैं। अघोरी साधुओं की साधना में गुरु का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिना योग्य गुरु के इस मार्ग पर चलना असंभव होता है। उनका मानना है कि जब तक साधक को एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता, तब तक वह इस कठिन साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। अघोरी साधु सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह मुक्त होते हैं और वे किसी भी प्रकार के सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते। उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनका घर होता है और वे किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते। उनका जीवन पूर्ण रूप से साधना और तंत्र विद्या को समर्पित होता है और वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शिवत्व को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधुओं की साधना को सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन होता है, क्योंकि यह साधना पूरी तरह से सांसारिक नियमों और समाज की पारंपरिक अवधारणाओं से अलग होती है। अघोरी साधु केवल भगवान शिव के अघोर स्वरूप की उपासना करते हैं और वे स्वयं को शिव का ही रूप मानते हैं। उनका लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति को समझना और नियंत्रित करना भी होता है। अघोरी साधु अघोर पथ के अनुयायी होते हैं, जो कि सबसे कठिन और रहस्यमयी साधना मार्गों में से एक माना जाता है। अघोरी साधुओं की साधना केवल मोक्ष प्राप्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह तंत्र शक्ति, आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय रहस्यों की खोज का भी मार्ग है। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझते हैं। उनकी साधनाएं समाज से अलग होती हैं, क्योंकि वे सांसारिक मोहमाया को छोड़कर आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ते हैं। अघोरी साधुओं की साधना में पंचमकार साधना का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि इसे बाहरी दृष्टि से देखने पर यह विवादास्पद लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह साधना आत्मसंयम, ध्यान और मानसिक नियंत्रण की सबसे कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। उनका यह भी मानना है कि तंत्र विद्या और सिद्धियां केवल उन्हीं को प्राप्त होती हैं, जो पूर्णतः समर्पित होकर साधना करते हैं। वे गुरु परंपरा का पालन करते हैं और बिना योग्य गुरु के इस मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव मानते हैं। अघोरी साधुओं की साधना को लेकर कई रहस्य और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे तंत्र शक्ति के माध्यम से अदृश्य हो सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं और प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि यह सब साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद ही संभव होता है। अंततः अघोरी साधुओं का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। अघोरी साधु हमें यह भी सिखाते हैं कि जब तक हम मृत्यु के भय से मुक्त नहीं होते, तब तक सच्चे आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। आज भी अघोरी साधु हिमालय, वाराणसी, कामाख्या और अन्य पवित्र स्थलों पर अपनी साधनाएं कर रहे हैं। वे समाज से दूर रहकर केवल आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के रहस्यों को समझने में लगे रहते हैं। अगर आप इस गूढ़ विषय को और अधिक समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को मुझे सब्सक्राइब अल्फाटब करें। क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें,
हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।